सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डालडा के दस्तरखान की जानिब जहां वर्दा कुछ खास पकाने की तैयारी कर रही हैं सुमैया के साथ। कल भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं खिलाया था, परसों भी कुछ नहीं खिलाया था। वर्दा एंड सुमैया, आज मैं माफ नहीं करूंगा आप दोनों को। जी मौला का This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी तो एक बार फिर से आप सबको वेलकम कहते हैं डालडा के दस्तरखान में। और कैसी हैं सुमैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरा फेवरेट कलर आपने वेयर किया हुआ है, एमरल्ड ग्रीन, मुझे बड़ा पसंद है। थैंक यू। और मैं आज ये सोच रही थी मैं ये कलर पहनूं, मैंने कहा नहीं बाद में पहन लूंगी, मैंने टर्कोइज पहन अच्छा हुआ आपने ये वाला पहन लिया। मैचिंग हो जाते हैं। ये भी कभी करेंगे, लेकिन आप बना क्या रही हैं आज? आज आप देखिए मैं क्या बना रही हूं। वो क्या लग रहा है मैं क्या बना रही हूं? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और वो मुझे लग रहे हैं कुछ पिज्जा के ऐसे ही कुछ है। पिज्जा है, लेकिन आज हम पिज्जा नहीं बना रहे, हम पिज्जा बॉम्ब्स बना रहे हैं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि इफ्तार में हम इस तरह की चीजें बनाएं जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी हो, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगे, बनाने में भी आसान हो और जल्दी बन जाए। अच्छा, मेरे बेटे का फेवरेट है पिज्जा। ये पिज्जा बॉम्ब क्या है जरा मैं समझूंगी आज। ये पिज्जा बॉम्ब बच्चे से ही बनवाइएगा अपने, आप बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं, बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पिज्जा बॉम्ब की जो फिलिंग होगी, फिलिंग से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा पैन या पतीली आप जो भी आपके पास है आप वो ले लीजिए। और सुमैया इसमें आज ठीक ठाक मेरी हेल्प करेंगी, लगा है मुझे, सही काम करवाऊंगी उनसे आज ना। और क्या कहते हैं, अच्छा इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लेते हैं, उस वाले को ऑन कीजिए। देखें नहीं, आई थिंक हम चलें, आई थिंक गैस नीचे से बंद है, उसको हम देख लेते हैं। चलें जी, जब तक मैं आपको बता देती हूँ, मैरिनेशन बता देती हूँ आपको इसकी। मैं मैरिनेशन आप कर लीजिए पहले। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे चिकन क्यूब्स है, बिल्कुल बोनलेस। आप देखें छोटे छोटे क्यूब्स से मैंने इसको कट करके रखा हुआ है, बिल्कुल छोटे क्यूब्स लिए हैं, अगर आप कैमरा में देख सकते हैं तो, ताकि इजीली, क्योंकि हम बॉम्ब्स बना रहे हैं पिज्जा बॉम्ब, तो इजीली उसमें छोटे छोटे पीसेज आते हैं, बहुत बड़े पीसेज ना हो। इसमें मैं क्या करूंगी, आप मुझे टीस्पून पास करेंगी प्लीज? हाँ, बिल्कुल। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी 1 टीस्पून। मेरे पास यहाँ पे ये 350 ग्राम चिकन है, इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। ठीक हो और गया। उसके साथ मेरे पास यहाँ पे है टिक्का मसाला, कोई भी आप टिक्का मसाला ले सकते हैं, सैशे कुछ भी आपको पैकेट मिल जाएगा। क्योंकि घर में अगर ये मसाले आप बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये आप ये रेडीमेड ले सकते हैं। एग्जैक्टली, कि हम चाह रहे हैं कि क्विक, झटपट और जल्दी बनाने के लिए, तो आप ये रेडीमेड भी ले सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ, एज पर योर टेस्ट। जितना आपको मिर्च मसाला कम ज़्यादा रखना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर मेरे पास है यहाँ पे दही, ये विस्क किया हुआ दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये मैं डाल दूंगी इसमें 2 चम्मच। और लेमन जूस डालूंगी इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून। एक थोड़ा अच्छा सा खटास सा थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक सही है जी। और उसके बाद इसको अब मैरिनेट कर देना है। एक तो फौरन धांस लगती है, एक्चुअली मसाला ऐसा है कि इसकी वजह से एक्चुअली मेरे सर पे चल रहा है, जैसे ही मैं यहाँ मसाला लेके आती हूँ फौरन वो उठता है ना। चलें जी, इसको आप मैरिनेट करके रख दें तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए। मीनवाइल आप डो तैयार कर लीजिए। मैं आपको डो दिखा देती हूँ। ये देखिए डो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने ये प्रूफ करने के लिए रखी हुई है, राइस होने के लिए। ये राइस हो गई थी डो। मैंने दोबारा से अभी ब्रेक पे जब हम गए थे तो मैंने दोबारा थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें इसको थोड़ा सा नीट कर लिया था। और मजीद ये देखें इसको हमने कितना रखा है वर्दा? इसको आपने रखना है जब तक ये राइस ना हो जाए, डबल इन साइज ना हो जाए। इसके मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट। इसके लिए आपने 2 कप मैदा लेना है। पहले आप लीजिए एक नीम गर्म पानी, तकरीबन आधा कप नीम गर्म पानी लेके उसमें 2 टीस्पून आप चीनी ऐड कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। फिर आप इंस्टेंट यीस्ट इस्तेमाल कीजिए। इंस्टेंट यीस्ट आ जाएगी इसमें 1 टीस्पून भर के ही फुल। वो आप चीनी जिस पानी में आपने डाला है उस पानी में मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद जब इंस्टेंट यीस्ट आपकी थोड़ी सी फूल जाए, रेडी हो जाए, फिर वो आप इस आटे में मैदे में मिक्स कर दीजिए और इसको गूंद लीजिए। और इसमें आप 4 टेबलस्पून डालडा का कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए। डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करके आपने इस तरह से इसकी स्मूथ डो को नीट कर लेना है। और जैसे ही आपकी डो नीट हो जाएगी फिर आपने उस पे ऊपर डालडा का कुकिंग ऑयल या फिर आप डालडा का ऑलिव ऑयल। अच्छा, रेसिपी कार्ड भी वर्दा आ रहा है तो हम वो भी साथ साथ बताते हैं। सही, रेसिपी कार्ड भी देख लें, साथ साथ मैं आपको तरीका भी बताती चली जा रही हूँ कि क्या किस तरह से आपने करना है। कि नीट करने के बाद आपने इसको रैप करके किसी क्लॉथ से इसको गर्म जगह पे रखना है। नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं होती, तो एक टिप है, आप माइक्रोवेव नहीं, ओवन
जैसे ये हमारे पास पोटाइल का अवन है, इसमें आप अवन के अंदर रख दें, क्योंकि अवन या तो थोड़ी देर के लिए आप जला भी दें 170 डिग्री पे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर उसको बंद कर दें। उसके बाद फिर आप ये अपनी डो जो है थोड़ा ठंडा होने के बाद अवन को फिर रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और जल्दी राइस करना है तो ये अच्छी टिप जल्दी राइस करना है तो ये इसको हम कर रहे हैं मिक्स, फौरन राइस हो जाएगा और उसके बाद इस तरह दोबारा से आप इसको नीट कर लीजिए। और एक टिप दे रही हूँ आपको, पिज्जा की डो कहते हैं हार्ड हो जाती है। वो हार्ड इसलिए होती है क्योंकि आप उसको हार्ड भूनते हैं। आपको इतना सॉफ्ट रखना है कि फिंगर डिप हो जाए। कि देखिए बिल्कुल फिंगर डिप हो, जितनी सॉफ्ट डो होगी उतनी ही सॉफ्ट आपकी पिज्जा की डो बेक होने के बाद निकलेगी। ठीक है जी, ये तो हो गई रेसिपी हमारी तैयार। अब हम जो है फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं। हाँ चलें जी, ये स्टोव हमने ऑन कर लिया और इसमें मैं ऐड करूंगी डालडा का कुकिंग ऑयल, या आप चाहे डालडा का ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं क्योंकि हम पिज्जा बना रहे हैं। फ्राइंग के लिए हम डालडा कुकिंग ऑयल यूज कर लेंगे। अच्छा जी, डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून। और ये आपको पता है फ्रेशली स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है और इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है, कुकिंग पॉइंट, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका हाई है कि इजीली आप इसमें कुकिंग या फ्राइंग कर सकते हैं आसानी से। स्पून भी चाहिए होगा हमें जी, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, स्पैचुला स्पून है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद ये जो हमने मैरिनेट की हुई चिकन थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें, क्योंकि मैंने मैरिनेशन की है, पहले मैं थोड़ी सी प्याज को ट्रांसलूसेंट कर लेती हूँ इसमें ना। लाइए मुझे जी, ये आप ले लीजिए। ये प्याज को मैं ट्रांसलूसेंट कर लेती हूँ यहाँ पे। सही है। और मैं स्पून ले लेती हूँ पीछे से थोड़ा सा। चलें जी, ये एक यहाँ से इसको थोड़ा सा बस, थैंक यू। चलें जी, ये स्पून की मदद से हम इसको ट्रांसलूसेंट कर लेंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, मेक श्योर, क्योंकि इसमें हमें अच्छा सा फ्लेवर देना है। दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ करनी है। हम ये इसका पूरा एक बैटर टाइप, मसाला टाइप बना रहे हैं जो हमें उसके ऊपर पूरा जो पिज़्ज़ा डो है एग्जैक्टली जैसे नॉर्मली हम जब पिज्ज़ा बनाते हैं, पिज्ज़ा डो के ऊपर हम टॉपिंग के लिए चिकन जो इस्तेमाल करते हैं, हम वो चिकन बना रहे हैं। लेकिन चूंकि हम इसके बॉम्ब्स बनाएंगे तो हम इसकी अंदर फिलिंग करेंगे उसकी। लेकिन अभी आप ये देखें कि वर्दा ने ऑयल बहुत कम यूज किया है अभी, और वो भी ऑलिव ऑयल यूज किया। ऑलिव ऑयल यूज किया और मैंने बहुत कम ऑयल यूज किया, सिर्फ इतना कि मेरा पैन, जो भी पतीली या पॉट पैन मैं यूज कर रही हूँ, वो जस्ट ग्रीस हो जाए ताकि कुछ मसाला चिपके ना उस पे। सही, क्योंकि अभी चिकन भी पानी छोड़ेगी। हमने इसमें 2 टेबलस्पून दही भी शामिल किया है, वो भी पानी छोड़ेगा, तो उसी में चिकन कुक हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैं चिकन इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए चिकन ऐड की हमने और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, पानी भी ड्राई हो जाए इसका, और चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। मेरे पास आप देख सकती हैं वेजिटेबल्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल एंड में डालेंगे हम। ठीक है, सही है जी। अच्छा, कुछ टॉपिंग की चीज़ें हैं इसमें? ये ऑलिव टॉपिंग के लिए है, चीज़ टॉपिंग के लिए है, कैप्सिकम मैं इसमें ऐड करूंगी उस पॉइंट पे जब चिकन कंप्लीटली कुक हो जाएगी। सही है। मैं हमेशा अपने शोज में ये बात कहती हूँ, जो लोग रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, कि सब्जियां हमेशा आखिर में डालें और सब्जियों में हमेशा एक क्रंच रहना चाहिए। जैसे हम चावलों में एक कनी कहते हैं, उस तरह सब्जियों में भी एक क्रंच रहना चाहिए। ओवर कुक नहीं करना चाहिए, फिर मजा नहीं आता। वो यूं मरगिल्ली टाइप की ऐसे हो जाती है, लहरारी होती है, चाइनीज खा रहे होते हैं कलर। हम कहते हैं कि सब्जियों में ग़िज़ायत होती है, सब्जियां ग़िज़ायत से भरपूर होती हैं, लेकिन मसला ये हम बेचारी सब्जियों को इतना ओवर कुक कर लेते हैं कि वो बेचारियों का जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम तो सब्जी खा रहे हैं भाई, हम उसका कलर भी खत्म कर देते हैं, हम उसकी हर चीज़ खत्म करके फिर उसको खाते हैं और फिर कहते हैं ग़िज़ायत नहीं है, ग़िज़ायत नहीं है। बिल्कुल, ये एक मसला हमारे साथ है। चलें, जब तक ये कुक हो रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी मेहनत करवा लें आपसे। हाँ, क्या मेहनत करवानी? हाँ जी, आप थोड़े छोटे छोटे से ना डो के आप वो बना लीजिए, पेड़े जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं ना, जिसकी हमें फिलिंग करनी है। ये रहा मैदा, और ये देखिए एक छोटी सी मैं बोल लूंगी, लाइक एक छोटा सा एक बॉल टाइप का, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से। थोड़ा बताएंगी वर्दा मुझे कैसे बनाना है? एक करके बता रही हूँ आपको। मैं सुमैया का टेस्ट ले रही थी आज एक्चुअली। चलें, कि मुझे रोटी बनानी आती है कि नहीं आती है? सुमैया को रोटी बनाना तो आती है। ये देखिए इस तरह जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से हमने एक छोटी सी बॉल बना ली। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम आपका रोलिंग पेन या आपकी वर्किंग सरफेस जो भी है उस पे रख के एक छोटा सा फ्लैट जैसे बेलते हैं ना रोटी को, इस तरह से बेलेंगे। आज मेरा इम्तिहान है ऑन एयर कि मैं रोटी को गोल बेल सकती हूँ या नहीं, और हमें रोटी और हमें गोल ही बनानी है, ये इम्तिहान है मेरा। चलें जी, सुमैया का आज रमजानों में और रोजे में मैं इम्तिहान ले रही हूँ। बेचारी इतनी बड़ी बुलेटिन करके आती है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं ये इम्तिहान ले रही हूँ। वर्दा कि आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? जालिम वर्दा। अच्छा जी, जालिम वर्दा। अच्छा, इसको हम कितना बड़ा करना है? इसको थोड़ा सा बड़ा कि अच्छे से इसमें बॉल बन जाए। आई थिंक इतना इनफ है। इनफ है? थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच करें ताकि थोड़ा सा सेंटर थोड़ा सा ये वो हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जी ठीक है, ठीक है।
हाँ, इतना काफी है। इतना काफी है। अब मैं बता देती हूँ सुमैया को कि अगर ये गोल ना भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एनीवेज हमें इसको राउंड करना और मैं इतना जो है, काफी है। ठीक है ठीक है। सही है, मैं आपको एक प्लेटर दे देती हूँ, इसमें आप रखती रहिए और थोड़े थोड़े इस तरह से बनाती रहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पहले मैदा स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि डो चिपके ना। सही है, ये ठीक हो। अब ऐसे सुमैया थोड़ी थोड़ी बनाती रहिए। आप देख रहे हैं कि ये गोल गोल से जो है छोटे से हम बॉम्ब बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसको आप बेक भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। आजकल एयर फ्रायर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग हेल्दी की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम अगर एयर फ्रायर में पकाना चाहें तो क्या पकाएंगे, तो उस पर आपको डालडा कुकिंग ऑयल से आपने जो बॉम्ब्स बनाए हैं उसको आपने ब्रश करना होगा। अच्छा, वरना एक चीज़ बताएं, एयर फ्रायर कुछ लोग ये मिसकॉन्सेप्शन है, क्या है कि एयर फ्रायर सही नहीं होता हेल्थ के लिए, कई बात सही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे और हम मजीद न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है हमारे साथ। थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन भी करेंगी, तो ये सारे सवाल मुझे करने हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, नाज़रीन आपको भी होती होगी, क्योंकि हम पानी भी कम पीते हैं, डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या पिए हैं वर्दा? हम पता है बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम हेल्दी की तरफ जाएंगे, हम हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी सहरी करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, मेरा गोल होता है हर रमज़ान, क्या मैं कोई फ्राइंग आइटम नहीं खाऊंगी और मैं बहुत हेल्दी डाइट रखूंगी, मुझे वेट कम करना, वो सब जो है। अब एक सेकंड, अब सच बताओ मुझे और हमारे व्यूअर्स को भी, कितना ख्याल करती हो, कितने वही बता रही हूँ कि मैं हर साल ये सेट करती हूँ गोल कि मैं कोई फ्राइंग आइटम नहीं खाऊंगी। जैसे मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो देख रही हैं मुझे, वो भी करती हैं। और फिर वो जब मेरे सामने पकौड़े समोसे आते हैं मैं सब भूल जाती हूँ। कहते हैं ना हम नहीं खा सकते, मैं अपना नहीं कर पाती, हाथ नहीं रुकता। आपका ना एक पकौड़ा खाने के बाद हाथ नहीं रुकता, आपको खुद ब खुद ना उंगलियां चलने लग जाती है। मैं कहती हूँ प्लीज मेरे सामने से हटा लो। ये होता है और ये सबका प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बोल हम हटा लेते हैं, इधर रख लेते हैं। हाँ, उधर रख लेते हैं ताकि ये देख सकें हमारे व्यूअर्स के किस तरह। ये गोल तो खैर अब टारगेट नहीं है मेरा, मुझे वर्दा ने थोड़ा इजी टारगेट दिया है कि बस आप जस्ट को रोल करें ताकि हम इसके बॉम्ब बना सकें। मैं बस इसका वेट करूँ, जैसे इसका पानी ड्राई होता है, बस ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर आपको बताएंगे किस तरह से हम इसके मजीद इसकी हम फिलिंग कर सकते हैं। सही। नील भाई, अगर हमारे न्यूट्रिशनिस्ट रेडी हैं तो हम उनको बुला लेते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सिद्रा हमारे साथ आज मौजूद है, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम उनको बुलाएंगे, लेकिन अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम है। थोड़ी देर बाद हम उनको ज्वाइन करवा लेंगे अपने साथ और उनसे खूब सारे सवालात करेंगे। अगर आपके भी सवालात कोई हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। चलें जी, ये देखिए। अच्छा, हमें कितने बनाने होंगे वर्दा? अभी आप बनाएं, अभी 6, 7, 8 तो बनाएं। हमारी पूरी टीम खड़ी है, सारे कैमरामैन भाई खड़े हैं हमारे, सब लोग खाएंगे भाई माशाल्लाह, बहुत बड़ी टीम है। उसको देख के मुझे लग रहा है कि मैं बनाती ही रहूंगी। चलें जी, आप बनाती रहिए और ये देखिए। अच्छा देखें, चिकन का पानी खुश्क हो गया है, आप ये देख सकते हैं। सही है। इस पॉइंट पे मैं इसमें जो मेरे पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च हरी वाली छोटी क्यूब्स मैंने कट करके रखी हुई है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ताकि एक सब्जियों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये देखें, ठीक हो गया। इसको हम सिर्फ सौते करेंगे। चलें जी, इसको हम सौते कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, और बस इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, यहाँ पे स्टोव बंद कर दें कि क्यों अगेन मैं आपसे वही कहूँगी कि सब्जियाँ जैसे मैंने कैप्सिकम ऐड की है वो सौगी हो जाएगी। तो ये स्टोव हो गया बंद। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए और मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। सुमैया की बेचारी अकेले इतनी सारी रोटियां बेल रही हैं। वापस चलते हैं अब डालडा के किचन के जानिब, जहाँ वर्दा और सुमैया कुछ पका रही हैं और कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी उनके साथ हैं। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि अब रोज़ रोज़ जो इफ्तारी में ये फ्राई आइटम खाए जा रहे हैं, इससे मैदे का हाल क्या होगा? पूरा दिन आप भूखे रहते हैं और फिर आप एकदम से फ्राइड रोल, समोसे, अजीब गरीब चीज़ें खा लेते हैं, तो इससे पेट और हाजमे का क्या सूरत हाल होगी? इस पर रोशनी डालिएगा। जी तलहा, आपको बताते हैं कि देखिए हम बना रहे हैं पिज्जा बॉम्ब, डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त, बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी बहुत फेवरेट, क्योंकि जिस तरह से ये समझाती हैं, जिस तरह से ये बताती हैं हमें,
कि दिल चाहता है कि बस आप उनको सुनते रहें, उनकी बात पे अमल भी करें। तो आइए वेलकम कहते हैं। वैसे मैं इनको वेलकम कह चुकी हूँ और तो मैंने काम पे भी लगा दिया है। साथ इस वक्त इतना अनफेयर हुआ है। सिद्रा रजा नाम हम पहले बता दें। हाँ सिद्रा, वैसे मैं एक चीज, क्योंकि आप फ्राइंग हम करवा रहे हैं आपसे और हेल्प ले रहे हैं क्योंकि काम बहुत है, आज सबको काम पे लगा दिया है, वर्दा ने लगा दिया है। मजे की बात है, जिस चीज को हम लोग प्रमोट नहीं करते, मुझे डायरेक्ट फ्राइंग में लगा दिया। और अभी वही सवाल, अच्छा अभी जो तलहा ने सवाल किया है, कुकिंग में फ्राई कर रहे हैं, तलहा ने जो सवाल किया है, व्यूअर्स का भी वही सवाल है, मेरा भी वही सवाल है कि हम क्या करें। क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी वर्दा से कि जब हम गोल सेट करते हैं कि इस रमजान में हमने कोई फ्राइंग आइटम नहीं खाना, लेकिन उसके बाद हमसे रहा नहीं जाता, हम क्या करें फिर, किस तरह अपनी इस क्रेविंग को ठीक करें? अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, लेट्स टॉक अबाउट पकौड़ा। अभी आप लोग ब्रेक में, पिछले ब्रेक में बात कर रहे थे ना पकौड़ा की। एक पकौड़ा आपको लगभग 60 कैलोरीज दे रहा है। ओके। अब ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जाहिर है हमारी इस तरफ इंक्लिनेशन होगी, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप 1 से 2 पकौड़ा तक अपने आप को फिक्स रखें, दैट इज़ ओके। ये जो हम अनगिनत खाते चले जाते हैं, देन द 60 फिगर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सर्विंग्स, ठीक है। इसी तरह समोसे से मैं कभी मना नहीं करती, मैं रोल से मना नहीं करती, मैं ये कहती हूँ कि बाहर की बजाय वो घर के बनाएं। बट अभी यहाँ ओवन है, व्हाट इफ अगर हम बेक समोसा एंड बेक रोल्स बनाए ना, मेक इट एट होम, वो इतनी देर तक खस्ता रहता है। और आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि लोग उसको घी में फ्राई करते हैं कि समोसा बहुत देर तक खस्ता रहेगा। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रमज़ानों में हमें एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, या फिर हम डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे भी असर पड़ता है, हमारी बॉडी में भी बहुत लेथार्जिक महसूस करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, हम किस तरह की डाइट का इंटेक करें ड्यूरिंग रमज़ान कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें? अच्छा, उस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि ये वर्दा ने मुझे जिस काम पे लगाया है, तो ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने कुछ सीखा है वर्दा से, और ये देखें वर्दा सही बनाया था। बिल्कुल, आप थोड़ा सा उसको रोल कर लीजिए, बाकी बिल्कुल से थोड़ा छोटा कर लें बस ये छोटू। अब हम इसको दूसरे वाले को करेंगे, तो ये इस तरीके से इसमें सारी फिलिंग करके, और ये मैं वर्दा को दे रही हूँ। अच्छा वर्दा, जैसे जाते हैं हम अभी इनकी जानिब सवाल के, लेकिन मुझे बताएं नहीं करना हो किसी को इतना ज्यादा काम, तो फिर वो क्या करे? डो नहीं करनी, टाइम नहीं है, गेस्ट आने वाले हैं, तो क्या ऑप्शन? अच्छा, तो फिर यही चीज़ आप ब्रेड में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें टेस्ट में फ़र्क आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि ब्रेड से उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो एक डो की सॉफ्टनेस आती है, और फिर उसके अंदर से जो आपकी चीज़ की फिलिंग, जो प्रॉपर पिज्ज़ा वाला लुक है, वो नहीं आएगा। वो फिर आपका वेट लॉस का हुआ कबाड़ा। नहीं, हम वेट लॉस की आज बात ही नहीं कर रहे, मैं तो खुला कह रही हूँ कि पर्सपेक्टिव बात करूँगी। ऐसे आपस की बात है, इस रेसिपी में कॉर्न्स भी डल सकते हैं, लाइक ऐड रीजंस टू यू नो फाइंड रीजंस टू ऐड वेजिटेबल। आप इसमें मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड कैरेट्स, यू कैन ऐड बॉइल्ड पीस, सो दैट यू नो आप इसमें कितनी वैरायटी डाल सकते हैं। आप मुझे डाइट प्लान मेरे साथ शेयर कीजिए कि हम रमजान में किस तरह से अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, कि हम पानी बिल्कुल नहीं पी सकते। देखो, हाइड्रेशन का ना 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सहरी का टाइम है, उसमें आपका योगर्ट बेस्ड कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, या दही या लस्सी या दूध की बनी हुई कोई ना कोई चीज़ हो, वो आपको अच्छा हाइड्रेट रखेगी। सही। दूसरी बात ये कि अगर आपने सहरी में ज़्यादा मसाले वाली या सिर्फ मुरगन चीज़ से सहरी की, या आपने बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ का इस्तेमाल किया, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको पूरा दिन का एहसास ज़्यादा होगा। तो सिद्रा आप बताएं कि आप क्या प्रेफर करेंगी, सहरी में ज़्यादा क्या लेना चाहिए? लेट्स सपोज यू कैन हैव सब्जी का ऑमलेट, ओके, इंस्टेड ऑफ प्लेन ऑमलेट, ओके, या आप शामी कबाब ले सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन है। या आप कोई कम तेल में पकी हुई सब्जी और गोश्त का सालन ले सकते हैं। अकेले अगर आप गोश्त का सालन खाएंगे विद लॉट्स ऑफ नितार, वो बाय द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा खासा यू नो वो करेगा, यानी कि प्याज का एहसास ज़्यादा होगा, प्लस सीने में जलन अच्छी खासी होगी, बिकॉज लोग सहरी के बाद तो फौरन सोना प्रेफर कर रहे होते हैं, लोग जाग तो नहीं रहे होते। दही का जो कहते हैं कि दही भी एक दही इज सो गुड, तो दही का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ, ये आपकी सहरी हो, और फिर ये कि पूरा दिन भूख का एहसास नहीं हो, तो लोग व्हाइट आटे की रोटी खाते हैं, लोग ब्राउन आटे की रोटी डालना ही नहीं चाह रहे, जस्ट द फैक्ट कि जो लोगों को वो ब्राउन आटे की रोटी इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। हाँ, अंडे में डिप कीजिए। यस, आप सीधे अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं व्यूअर्स को बताऊंगी किस तरह से हमने पिज्जा बॉम्ब की फिलिंग की है। यस, तो आपने होल व्हीट की रोटी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर गो फॉर अफ्तारी। अब अफ्तारी में वी स्टार्ट विद शरबत। शरबत में सबसे प्रॉब्लम यह है कि जब उसमें काला नमक डल रहा है, उसमें चीनी डल रही है, और उसमें अक्सर लोग काली पेपर डाल रहे होते हैं, जैसे कि शरबत है, शरबत में काला नमक वो काली मिर्च डाल रहे होते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। सो द आइडियल शरबत वुड बी शिकंजमी,
या ये जो आजकल सीजनल नहीं आए हुए तरबूज का शरबत, कैरी का ये शरबत, बहुत अच्छा है। आपका आलू बुखारे का शरबत, आपका ये जो है प्लम्स हैं इसका शरबत, अमरूद का आपने डाल दिया वो शरबत हो सकता है। तो यू नो हर फ्रूट का शरबत, तरबूज का शरबत, चीनी का शरबत, गुड़ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, चीनी एंड गुड़ गिव सेम कैलोरीज, तो आप उसमें स्वीटनर डाल दें। मेरे घर में शरबत बनता है, वी ऐड स्वीटनर टू गिव इट दैट स्वीट टेस्ट, और लेकिन नो नमक, नथिंग, ठीक है। ये तो बड़ा बढ़िया आपने दिलचस्प इसी तरह से पीच है, पीच का शरबत आप ले सकते हैं, लेकिन छिलका और गूदा साथ डालेंगे, यानी छिलका उतारना नहीं है। लोग छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं, बंद कर दो। हाँ जी, बंद कर ये दिया। चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताती चलूँ आप लोगों को हमने क्या किया। आपने देखा होगा कि हमने छोटे छोटे से पेड़े बना के, छोटी छोटी रोटी बना के हमने उसको बेल लिया था। अच्छा, इसका आइडियल साइज जो है वो इतना होगा, आपने इतना बड़ा साइज रखना है। इस करके हम सबने मिक्स करके जल्दी जल्दी बनाया है, तो वो थोड़ा सा हमने बनाया है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला आइडियल साइज है। मैं आपको थोड़ा सा खोल के भी दिखाऊंगी कैसे इसमें से, ये देखिए आप। ओह वाओ, ये देखें, जबरदस्त। ठीक है जी। इसमें हमने किया क्या कि जब हमने रोटी को स्ट्रेट बेला, उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपने 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस उस पर स्प्रेड किया। उसके बाद चिकन की जो फिलिंग हमने बनाई थी आपने वो रखी उस पर, मोज़रेला चीज़ मेरे पास यहाँ पे, चेडर चीज़ मेरे पास यहाँ पे है, वो उस पर ऊपर से जितनी आपको डालनी है चीज़, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ऐड कीजिए। न्यूट्रिशन के साथ जब आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ हाई फैट चीज़ डालेंगे, ये मैं बीच में बताती जाऊँगी। और आप क्या कहेंगे, हम क्या डालेंगे? और उसके बाद मैंने कॉटेज चीज़ डाल दें, कॉटेज चीज़ डाल दें, गुड हेल्दी ऑप्शन। मैं रेसिपी जब तक थ्रेड्स नहीं आते ना तब तक मजा नहीं आता। फिर मजा टू टाइम्स उसके बाद आप उसमें ऑलिव्स ऐड कीजिए। उसके बाद आप इसको बॉल बना के दोबारा से इसका पेड़ा बना के राउंड बना लीजिए, और फिर उसके बाद अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में डिप कीजिए और इसको डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई अगर नहीं करना तो आप इसको अवन में फर्टाइल के बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्रीज पे। आप इसको 15 मिनट के लिए आप बेक कर लीजिए, या फिर आप एयर फ्रायर कर सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल से इसको आप ब्रश कीजिए ऊपर से और इसको एयर फ्रायर में रख दीजिए। और सिद्रा कह रही है अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप कॉटेज चीज़ यूज करें। और इसको मेरे ख्याल से ओवन वाला आइडिया वाज द एक्सीलेंट ऑप्शन कि आप इस तरह लें, लेकिन इसमें अगेन रिफाइंड फ्लावर है, मैदा यूज़ हुआ है, और रिफाइंड फ्लावर आपको पेट भरा हुआ नहीं इफेक्ट लेता, आपके ब्लड प्रेशर्स, आपके शुगर्स और आपको मोटापे की तरफ भी ज़्यादा धकेलता है। तो व्हाट इफ़ के, अच्छा मैं पता क्या करती हूँ, मैं पिज़्ज़ा डो में हाफ एंड हाफ कर लेती हूँ, आधा ये आटा आधा मैदा, ये भी सही है। ये चीज़ मैं पूरी बनाती हूँ, मैं पूरी ये करती हूँ। हाँ, वो फिर वो पूरी नहीं रहती, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बट इट्स मोर एक्सेप्टेबल एंड इट्स अ हेल्दी वर्जन। आई मेक पैनकेक्स एंड आई ऐड होल व्हीट आटा पैनकेक में, तो वो पैनकेक उसी तरह बन जाता है। तो बहुत अच्छी बात बताई सिद्रा आपने, यानी कि अगर इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है अपने पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए, तो 1 कप मैदा लें और 1 कप आप लाल चक्की का आटा लें, मिक्स कर लें। वेरी गुड। तो अब जी रेसिपी को मैं रिवाइज कर देती हूँ। आप लें पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए 1 कप मैदा और 1 कप आप चक्की का आटा ले लीजिए, और उसमें बाद में आप जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं उसको राइस करने के लिए वो आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल दें, कॉटेज चीज डिफरेंट कर सकते हैं और ओवन में बेक कर दें, तो ये आपका अच्छा हेल्दी वर्जन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बस आखिर में पूछना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल हैं, तो उनकी डाइट क्या रहनी चाहिए बहुत ही बैलेंस रमजान? सेम जैसे मैंने अभी बताई ना, सेम उन लोगों के लिए भी जाएगा। अच्छा, हमने इफ्तार में शरबत से स्टार्ट किया, शरबत के बाद हम ये कहते हैं फ्रूट चाट नहीं हो, फ्रूट सैलेड हो। मतलब हम फ्रूट सैलेड का बेरा गर्द करते हैं जब हम उसमें नमक, काली मिर्च, चाट मसाला यानी उसका मसाला डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, आई एम सॉरी वो जो ऑरेंज कलर का पाउडर होता है वो इसमें डाल रहे होते हैं, जिससे हम इसका जो कैलोरीज है वो बढ़ा रहे होते हैं, और हम उसका फिर हम कहते हैं लोग के वेट गेन क्यों होता है, और उसमें क्रीम डालते हैं, मेयोनीज डालते हैं, रशियन सैलेड की तरह बना लेते हैं। बस हम अब काम करेंगे, हम सिद्रा को दोबारा से अपने शो में इनवाइट करेंगे और हम प्रॉपर इनसे डाइट प्लान पूछेंगे। सिद्रा क्विकली आपसे पूछेंगे कि हम दिन में पानी बिल्कुल कम पिया जाता था, हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा पानी पे, जल्दी क्विकली बता दीजिए। इफ्तारी के बाद से लेके जब तक आप रात में सो नहीं रहे हो, आप हर आधे घंटे के बाद या घंटे बाद डेलिबरेटली 1-1 ग्लास पानी पिए। शरबत इसमें इंक्लूडेड नहीं है, शरबत नहीं, पानी सादा पानी। दिस इज हाउ द वे यू आर गोइंग टू रिहाइड्रेट योरसेल्फ एज बेस्ट एज यू कैन। ये वो टेक्निक होगी कि जिसको आपने करना है, मतलब वो पेट बहुत सही है, ठीक है, तो वो नहीं। चलें जी, थैंक यू सो मच सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने और सुमैया आपका भी, आपने सारे अच्छा पिज्जा बॉम्ब्स बनाए, ये मैं लेके जाने वाली हूं, पहले बता रही हूं, और आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी डाइट अपनी डाइट कंट्रोल करने के हवाले से, हाइड्रेट रखने के हवाले से। थैंक यू सो मच जी। तलहा, अब चलते हैं तलहा की तरफ, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। राइट, वर्दा, सुमैया और उनके साथ न्यूट्रिशनिस्ट सिद्रा मौजूद थी और पिज्जा बॉम्ब्स बना रहे थे। रमजान के महीने में बॉम्ब्स आपको नहीं बनाने चाहिए थे, बॉल्स बना लेती तो ज्यादा अच्छा होता है।
मूविंग फॉरवर्ड फ्राइज मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ्तारी में फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए और फ्रूट्स को नेचुरल रखने दीजिए। मसाला चीनी से अवॉइड करें, ये क्रीम वगैरह अच्छी नहीं है। जो अल्लाह ताला ने नेचुरली कुदरती उसको ताकत दी है वो अपने जिस्म में अंदर ले जाने दीजिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।